नमस्कार स्टूडेंट्स, एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। एलआईसी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन अनाउंस करा है। ये जो नोटिफिकेशन है बेसिकली ये दो पोस्ट के लिए है। एक है मेरा एई यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट, और जो दूसरी वैकेंसी है वो है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट। सबसे प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे जो सैलरी है वो 1,26,000 रुपये पर मंथ है स्टार्टिंग की। ठीक है, इतना रुपीज जो है स्टार्टिंग में आपको मिलेगा पर मंथ। ठीक है, तो बहुत बड़ी पोस्ट है जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और जो एज लिमिट है, इसका जो मैक्सिमम एज लिमिट है, कुछ पोस्ट के लिए 30 इयर्स है, कुछ पोस्ट के लिए 32 इयर्स है। तो अगर आपकी मैक्सिमम एज 30 या 32 अभी तक क्रॉस नहीं हुई है, और अगर आप एक ऐसे जॉब की तलाश में हो जहाँ पे जो क्लास ए लेवल का होता है और बेसिकली जो स्टार्टिंग जो सैलरी होती है, जैसे बहुत किसी को लगता है कि नहीं मुझे सैलरी से मतलब है, मुझे एक अच्छी सैलरी चाहिए, घर अच्छा चाहिए, गाड़ी अच्छी चाहिए, तो उस केस में आप इस तरह के जॉब के लिए आप देख सकते हैं। उसके लिए ये वीडियो है, आपको वीडियो अच्छे से देखना है, चीज़ों को समझना है, हर एक पॉइंट जो इस नोटिफिकेशन के अंदर इंपॉर्टेंट है मैं आपको डिटेल में क्लियर करूंगा। स्टार्ट करते हैं। एलआईसी के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इस नोटिफिकेशन को अनाउंस करा है। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे दो तरह की जैसे पोस्ट है, एक है एई की यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर की। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 81 है, और इस 81 वैकेंसी में अगेन जो है दो तरह से डिवाइड हो गया है, एक है सिविल, दूसरा है मेरा इलेक्ट्रिक इंजीनियर। ठीक है, और यहाँ पे दोनों के लिए जो पोस्ट डिवाइड है वो 50 प्लस 31 का है, और टोटल ओवरऑल कितना हो गया 81 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो है बाइफर्केशन आपको दिख रहा होगा पोस्ट का। जो दूसरी जो पोस्ट है वो है मेरा यहाँ पे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट, और यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी अनाउंस करा गया है वो है 410 410। अब ये जो 410 टोटल वैकेंसी है, दिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू द मेनी टाइप ऑफ पोस्ट। जैसे एएओ जो है वो सीए एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, सीएस एक अलग डिपार्टमेंट है, एक्यूरल एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, लीगल एक अलग डिपार्टमेंट है, और टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पे वो कितनी हो गई 410। ठीक है, और फिर उसके अंदर फिर जो है आपको अलग अलग जो कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी यहाँ पे बाइफरकेट करी गई है। ठीक है, अच्छी पोस्ट है, अगर आप इसके क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो आपको अप्लाई बिल्कुल ही करना चाहिए। अब इसमें क्राइटेरिया क्या गिवन है, तो बेसिकली क्राइटेरिया में अगर आपने बीई और बीटेक करा हुआ है तो फिर जाकर के आप एप्लीकेबल हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, अभी हम लोग क्राइटेरिया भी बात करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट है 16 अगस्त से। लास्ट डेट की बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की या ऑनलाइन जो पेमेंट ऑफ फी जो होगा उसका लास्ट डेट है 8/9/2025। एडमिट कार्ड जो आप डाउनलोड करोगे या जो कॉल लेटर आएगा आपका एग्जाम का, वो 7 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन होगा। प्रीलिम्स और मेंस दो पेपर आपको देने हैं। प्रीलिम्स का पेपर जो है 3/10 को होगा। ठीक है, और जो मेंस का पेपर होगा वो 8/11/2025 को होगा, जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं क्या क्वालिफिकेशन, यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोली गई है। तो जो एई की पोस्ट है यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट 21 21 21 दी गई है, और जो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो है 30 इयर्स 30 इयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने बीटेक या बीई करा हुआ है सिविल से, तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक और क्राइटेरिया मेंशन करा है कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, आपने कभी भी कहीं भी किसी प्लानिंग या एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में अगर आपने काम करा हुआ है तो फिर जाकर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एएओ की जो पोस्ट है इसके लिए भी सेम इसी तरह का क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन करा गया है। 21 साल यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट है, और 32 इयर्स जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट है अगर आप चार्टर्ड अकाउंट की पोस्ट के लिए, सीए की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं करी गई है, लेकिन बोला गया है कि बैचलर डिग्री के साथ साथ कैंडिडेट जो है वो पास होना चाहिए, जो फाइनल एग्जामिनेशन होगा चार्टर्ड अकाउंट्स वाला। ठीक है, उसमें आप पास आउट होने चाहिए। इसके अलावा आपका आप जो है मेंबर होने चाहिए, एसोसिएट मेंबर होने चाहिए किसके, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के। ठीक है, एएओ की जो पोस्ट है सेकंड कंपनी सेक्रेटरी की, इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 इयर्स बताई गई है, और यहाँ पे किसी तरह का जो है आपका एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं करी गई है। यहाँ पे विदाउट एक्सपीरियंस बोला गया है। बैचलर डिग्री मांगी गई है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से।
ठीक है? अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो फिर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है एओ का जो पोस्ट है वो है एक्यूरल का। एक्यूरल के केस में जो है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए एंड कैंडिडेट शुड हैव पास्ड एट लीस्ट 6 पेपर ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एस्चुरीज। ठीक है? अब इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है एएओ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट। यहाँ पे जो एज लिमिट है वो है मिनिमम 21 ईयर्स मैक्सिमम 30 ईयर्स। और यहाँ पे अगेन आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम जो है आपके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है? उसी तरीके से एएओ लीगल की पोस्ट है जहाँ पे 21 साल मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स बोली गई है। नाउ यहाँ पे अगेन एक्सपीरियंस मांगा गया है। यस, ठीक है, आपके पास 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए बैचलर डिग्री के अलावा। और जो है एज रिलैक्सेशन में यहाँ पे अलग अलग कास्ट के लिए जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, चूंकि बहुत सारे पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है, तो अगर आप एक्सपीरियंस है तो इस ये पोस्ट जो है वन ऑफ योर आपकी लाइफ का जो है बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि जो बेसिक पे सिर्फ मेंशन करा गया है वो 28,635 पर मंथ मेंशन करा गया है। तो आप समझ सकते हो इसमें जितने सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मेंशन करे गए हैं इन सबको ऐड कर दोगे तो 1,26,000 पर मंथ आपको क्लास ए का जॉब मिल रहा है स्टार्टिंग में। बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और फैसिलिटीज जो हैं जो नॉर्मली मिलती हैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वो यहाँ पे मेंशन करा गया है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर इस पोस्ट के रिगार्डिंग अगर आपके और भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।